नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में नित नई घटनाएं जन्म लेती रहती हैं। इन्हीं के पास इतना धन है कि उन्हें लाने ले जाने के लिए भी उनकी छत पर उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, और किन्हीं के पास खाने तक को नहीं है। कई लोग कुछ भी नहीं करते और उन्हें सब कुछ मिल जाता है, और किन्हीं को दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। कई लोग जिंदगी स्वस्थ रहकर खुशनुमा जिंदगी को अंजाम देते हैं, तो कई तमाम उम्र बीमारियों से जकड़े रहते हैं। हमारे जीवन में घटने वाली ये तमाम घटनाएं ही हमारा भाग्य बनाती हैं। सवाल ये उठता है कि ये भाग्य आखिर लेता कौन है? अतीत से हम सीखते आए हैं कि पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से ही हिलता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। परंतु दोस्तों, जरा सोचिए, यदि परमपिता परमात्मा हमारा भाग्य लिखते तो हम सभी का भाग्य एक समान और सर्वोत्तम होता, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं। अर्थात परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, तो फिर वह कौन है जो हमारा भाग्य लिख रहा है? परमात्मा तो प्यार का सागर है, क्षमा की बौछार है, ज्ञान का भंडार है। वे हमें सही कर्म की शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म यानी हमारे एक्शन ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। हम ही हैं जो जीवन को स्वर्ग बनाकर आनंद प्राप्त कर भाग्यवान कहलाते हैं, और वो भी हम ही हैं जो नर्क के द्वार खोल दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, जबकि वास्तव में भाग्य ऐसा नहीं है। जैसा सोचा है, जैसा लिखा है, जैसा किया है, वही भाग्य का रूप धारण कर सामने आता है। आध्यात्मिक चिंतन और आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित होता है कि भविष्य हमेशा वर्तमान के गर्भ से ही जन्म लेता है। इसलिए सजग और सतर्क रहकर जीवन में जिए, क्योंकि आज हम जो सोचेंगे कल वही हमारा नसीब होगा। आइए पहले हम आधुनिक विज्ञान से अपने भाग्य रचयिता को समझते हैं। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स ये बतलाती है कि क्वांटम फील्ड ब्रह्मांड की ऊर्जा का ऐसा फील्ड है जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ब्रह्मांड की सारी चीजें इसी ऊर्जा से निकलती हैं और इसी में समा जाती हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा को भगवान का दिमाग या गॉड्स माइंड कहा है। यह ऊर्जा कुछ भी कहीं भी बना सकती है और कहीं से भी लुप्त हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा जब चाहे मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर ऊर्जा में तब्दील हो सकता है। जिंदगी में हमें जो भी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, पैसा हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, सभी मैटर हैं और ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा के रूप में मौजूद है। इस ऊर्जा को उन्हें मैटर में रूपांतरित कर अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमें आधुनिक भौतिकी का ऑब्जर्वर्स इफेक्ट सीखना होगा, जो बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, अर्थात उस पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करता है, तो वह चीज ऊर्जा से बदलकर अपने मैटर स्वरूप के रूप में उसकी जिंदगी में आ जाती है। ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा के रूप में सभी प्रकार के मैटर्स प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। इंसानी दिमाग के द्वारा भेजे गए वाइब्रेशंस ही इस ऊर्जा से इंटरेक्ट कर उसे मैटर में तब्दील कर हमारी जिंदगी में लाकर भाग्य या दुर्भाग्य की रचना करते हैं। यदि हमारा दिमाग ऊर्जा के नेगेटिव वाइब्रेशंस को उत्पन्न करता है, अर्थात यदि हम ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो इन नेगेटिव वाइब्रेशन से क्वांटम फील्ड में व्याप्त ऊर्जा मैटर के रूप में बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, असफलता को हमारी जिंदगी में लाती है। अर्थात यदि हम ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, तो स्वयं ही दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। हम सभी ऊर्जा के समुद्र से घिरे हुए हैं, जिसमें हमारे सपनों की दुनिया एक संभावना के रूप में मौजूद है। ये संभावनाएं तभी हकीकत में बदलकर हमारा भाग्य बनाएंगी जब हमारे अवचेतन मन से उत्सर्जित वाइब्रेशंस हायर फ्रीक्वेंसी अर्थात पॉजिटिव होंगे। तो वे क्वांटम फील्ड में व्याप्त ऊर्जा को पॉजिटिव वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर ऐसे मैटर में कन्वर्ट कर देंगे जो जिंदगी में सुख, समृद्धि, खुशहाली लाती है। इसलिए मन में प्रेम, दया, करुणा की भावनाएं रखकर इच्छित चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से ये तमाम भाग्य बनाने वाली चीजें जिंदगी में लाई जा सकती है और एक सफल और खुशहाल जिंदगी बनाई जा सकती है। और अब हमारे भाग्य निर्माता का आध्यात्मिक पहलू देखने के लिए हम 20वीं सदी के विश्व के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश से मिलते हैं, जिन्होंने 1966 में जबलपुर विश्वविद्यालय के फिलॉसफी प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र देकर संपूर्ण विश्व में महान दार्शनिक और तार्किक विचारक के रूप में अपनी छवि अंकित कर मानव प्रवृत्ति पर पैनी नजर रखते हुए ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जिन्होंने विश्व के आध्यात्मिक नजरिए को हिलाकर रख दिया। आचार्य रजनीश कहते हैं कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमता अनंत है, परंतु आप अपनी छोटी सी दुनिया में इतने तल्लीन हैं। आपके शरीर, आपके विचार, आपकी भावना, आपके हार्मोन ने आपको इतना उलझा दिया है
कि छोटी छोटी चीजें भी आप पर हावी हो गई है। इसी को माया कहते हैं और यही दुखों का कारण है। दूर अनंत में देखने पर हमें हमारी आत्मशक्ति का एहसास होता है, वह शक्ति जो सीधे हमें उस परमात्मा से जोड़कर जीवन का सार सिखाती है। ओशो कहते हैं कि इंसान का भविष्य ही नहीं, अभी तो उसके जीवन और मौत के मात्र विचार मात्र से ही वह जीवन और मृत्यु के भविष्य की रचना करता है। ओशो दक्षिण के एक योगी की सच्ची कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज में जहर पीने का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। वे जहर पीते और फिर आधे घंटे बाद ही यूरिन के लिए जाते और ये एहसास करते कि मैंने उस जहर को इस यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया है। उनके इसी विचार मात्र से ही जहर उन पर कोई असर नहीं करता। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि योगी के शरीर में कोई भी आंतरिक और बाहरी नुकसान नहीं हो रहा है। इस प्रकार उस योगी की ख्याति देश विदेशों में पहुंचने लगी। योगी से पूछा गया तो वे कहते कि वे पूर्ण विश्वास से मन में कहते हैं कि मैं इस जहर को स्वीकार नहीं करता, बस यही मेरा अभ्यास है। मेरी प्रबल विचार शक्ति से ही जहर मुझ पर असर नहीं करता। एक बार की बात है, रंगून यूनिवर्सिटी ने भी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, परंतु जहर पीने के उपरांत वे आधे घंटे तक यूरिन के लिए नहीं जा पाए। अचानक उनके मन में एक शंका होने लगी कि ये जहर कहीं खून में मिल तो नहीं गया, और इसी डाउट की वजह से योगी की आत्मशक्ति कमजोर पड़ने लगी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय पश्चात उन्होंने शरीर त्याग दिया। ओशो के अनुसार हमारे अवचेतन मन से उत्सर्जित विचार ही हमें जिंदा रख सकते हैं या मौत धारण करवा सकते हैं। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर भी ध्यान दोगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी। आचार्य रजनीश कहते हैं कि यह कहावत है, देर है अंधेर नहीं, परंतु मैं कहता हूं देर नहीं है, अंधेर तो है ही नहीं, देर भी नहीं है। कहावत कुछ गलत है, न देर है न अंधेर है। जिस क्षण तुम तैयार हो उसी क्षण मिल जाता है, और जब तक ना मिले समझ लेना तुम तैयार नहीं हो, शिकायत मत करना। ओशो के ये प्रवचन हमारे भाग्य की वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में सारी चीजें ऊर्जा के रूप में प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और हमारे अवचेतन मन से उत्सर्जित वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्ट कर मैटर में तब्दील होकर हमारी जिंदगी में आती है। हमारी पसंदीदा चीजें हमारी जिंदगी में हमें कब मिलेंगी, ये हमारे विचारों की पॉजिटिविटी और उस चीज के प्रति हमारी चाह अर्थात फोकस पर निर्भर करती है। यदि हम डाउट में रहेंगे, ब्रह्मांडीय शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, तो अच्छी चीजें हमसे दूर होती चली जाएंगी और उनके मिलने में हमें वक्त लगता जाएगा। इसलिए ब्रह्मांडीय शक्ति पर असीम विश्वास के जरिए उन तमाम पसंदीदा चीजों को हम अपनी जिंदगी में शीघ्र ही आकर्षित कर सकते हैं। ओशो कहते हैं, मेरे पांव ना छो, मुझे प्रणाम मत करो, स्वयं के पांव छो, स्वयं को प्रणाम करो, स्वयं का सम्मान करो, क्योंकि आप महान हो, परमात्मा द्वारा तराशी खूबसूरत रचना हो, आप ही क्रिएटर हो और इस ग्रह पर अपना भविष्य लिख रहे हो। कलम आपके हाथों में है और लिखो वही जो आप चाहते हो, क्योंकि आपकी चाह ही उस राह को परिलक्षित करती है जिस पर आपको चलना है। अपनी ही धुन में अपने संगीत को गाते चले जाना है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारे अवचेतन मन से उत्सर्जित वाइब्रेशंस यदि हायर फ्रीक्वेंसी के हैं अर्थात पॉजिटिव हैं, तभी क्वांटम फील्ड में व्याप्त ऊर्जा को इंटरेक्ट कर वह उन मैटर्स में कन्वर्ट कर सकती है जो हमें खुशहाल बनाते हैं, अर्थात दौलत, शोहरत, रिश्ते, स्वास्थ्य। ये वे मैटर्स हैं जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हम जिंदगी में लाकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो का भी यही मानना है कि जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है वह नाचने लगता है, गाने लगता है, क्योंकि उसे सब कुछ मिलने लगता है। प्रेम तो अंदर का झरना है जो आनंद के सागर में मिलकर इंसान को जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए अपने आप से प्यार करो, सभी से प्यार करो। प्रेम ही परमात्मा है जिसकी ऊर्जा सारी कायनात में व्याप्त है। इसलिए चेहरे पर सदा मुस्कान रखते हुए उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने से ही भाग्य का सूर्योदय होता है। आइए हम सभी भी ईश्वर द्वारा बख्शी इस जिंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएं और इसे प्रेम और करुणा के सागर में भिगोकर जीवन को आनंदमयी बनाएं।